बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। सदा खुश रहें, आबाद रहें अल्लाह ताला की रहमतों के साए में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन पुलाव। ये देखने में जिस कदर खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह ताला के फजल करम से खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बना है, और जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम अपने देगी पुलाव के फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। इसको मुकम्मल किए बगैर हमारा पुलाव मुकम्मल नहीं हो सकता। एक बाउल ले, उसमें चिकन को जितना धोकर साफ़ करके शामिल कर लें और उसमें इतना पानी डालें कि चिकन डिप हो जाए। मैंने 1 किलो चिकन लिया था और इसमें तकरीबन 1 जग पानी डाला। फिर आपने इसमें 2 टेबल स्पून भर के सिरका और 1 टीस्पून नमक शामिल करना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है और 15 मिनट के लिए चिकन को इसमें भीगे रहने देना है। 15 मिनट बाद चिकन का रंग चेंज हो जाएगा। वो रंग इसलिए चेंज होता है कि सिरका नमक को चिकन के अंदर तक पहुंचा देता है और नमक अच्छी तरह से रच बस जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फिर इस चिकन को बोल में से निकालें और किसी छलनी या टोकरी में रखकर निचोड़ लें। जब अच्छी तरह पानी निचड़ जाए तो एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, उसमें ऑयल गरम करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे अपने चिकन को ऐसा करके इसमें फ्राई कर लें। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। आपने इसको लाइट गोल्डन सा करना है, यानी कि इसके किनारे बिल्कुल लाइट गोल्डन से हो जाएं। ये देखिए जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। मैंने चिकन 2 बैचेस में फ्राई किया था। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लाइट गोल्डन सा पिंक पिंक सा हमारा चिकन फ्राई हुआ है। अब हम अपने पुलाव के नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक बर्तन लें, उसमें कुकिंग ऑयल डाल लें। मैंने 1.5 बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल किया था, क्योंकि मेरे 1 kg राइस थे। अब हम इसको लाइट गोल्डन करेंगे। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और गुड लुकिंग पुलाव बनेगा और पूरे मोहल्ले में आपके पुलाव की खुशबू जाएगी और हर कोई आपके पुलाव की तारीफ़ करेगा। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग ये तमाम सारे डालेंगे और अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ और मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा प्याज बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन हो चुका है। ये देखें, अब हमने इसको इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। फिर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, काटेंगे और शामिल कर लेंगे। फिर 3 इंच अदरक का टुकड़ा और 15 के लिए लहसुन के लिए उसको ग्राइंडर की जग में थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करके उसका पेस्ट रेडी कर लिया और वह भी शामिल कर लिया। अब मसाले की बुनाई के लिए उसी जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि तमाम अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और वो जग खंगाल कर हम इसमें डाल देंगे ताकि कोई रिज़्क ज़ाया ना हो। अब हम इसमें वह तमाम मसाले शामिल करेंगे जो हमारे पुलाव को एक देगी टेस्ट और जायका देंगे। 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसमें, 3 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। 1 टेबलस्पून इमली को मैंने आधा घंटा पहले थोड़े से पानी में भिगो दिया था। अच्छी तरह इस इमली को मसल के उसका पेस्ट रेडी करेंगे, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। फिर तकरीबन 1 प्याली इसमें दही शामिल करेंगे और हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करके 5 से 6 अदद। अक्सर लोग इसमें हरी मिर्चें पीस के भी डालते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम मसाले की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मसाले की बुनाई हो रही है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे और अगेन मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। फ्राई चिकन इस रेसिपी की जान है। चाहे देगी पुलाव हो या देगी कौरमा हो, चिकन हमेशा इसमें फ्राई करके डलता है और इससे ही मुनफी जायका और टेस्ट और खुशबू आती है। अब हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मेरे 1 kg बासमती डबल स्टीम राइस थे, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिए थे और जो मेरी फरमाइश के मुताबिक मेरे 3 गिलास बनते हैं, इसलिए मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। इस मुकाम पर आप चाहे तो अपने नमक को चेक कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जब आप एक मर्तबा इस रेसिपी से चावल बनाएंगे तो बार बार इसी से बनाएंगे और बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। जब पानी पकना शुरू हो तो हम इसमें राइस शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से चम्मच को लाते हुए चावलों को इसके अंदर इस तरह मिक्स करेंगे कि डिप हो जाएं। लेकिन इस वक्त ख्याल कि इसके नीचे फ्लेम हाई हो। फिर हम इसको पानी खुश्क होने तक ढक कर पकाएंगे।
तकरीबन 10 मिनट तक हमारा पानी खुश्क हो गया था। अब ये देखें माशाल्लाह हमारा पानी खुश्क हो चुका है। हम एक मरतबा तमाम पुलाव को अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम इंग्रेडिएंट इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाएं और मिक्स हो जाएं। अब हम अपने देगी पुलाव को फाइनल देगी टच देने के लिए इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके शामिल करेंगे और फिर इसको दम पर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपना पुलाव चेक करते हैं। माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अल्लाह ताला के रहमत बरकतों से बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुआ है। ये देखें अकेला अकेला खिला हुआ दाना, ये देखें माशाल्लाह और कितना ज़बरदस्त हमारे पुलाव का कलर आया है। अल्लाह ताला के फजल करम से इस कदर ज़बरदस्त पुलाव बना और इतना ज़बरदस्त कलर आया कि हर कोई हैरान हो जाएगा और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे अपना शानदार एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम अपने पुलाव को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खुशबूदार गर्म गर्म टेस्टी पुलाव आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। सलाद के साथ इंजॉय कीजिए, रायते के साथ। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।